हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज औसत का लेकर आएंगे चैप्टर और पहला जो पार्ट लेकर आए फ्रेंड्स। और बता देना चाहते हैं, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फार्मूला एगो होता है। क्या होता है? औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे उसकी कुल संख्या। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। चलो देखते हैं। यहाँ पर दे दिया ऐसे 3, 4, 16, 17, 12 एवं 8 का औसत क्या है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी अभी ऊपर में पढ़े औसत बराबर क्या होता है फ्रेंड। औसत बराबर सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। सभी राशियों का योग का कहने का मतलब फ्रेंड 3 + 4 + 16 + 17 + 12 और क्या कर देंगे +8 कर देंगे बेटे कितना संख्या है फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6। 6 से इसको भाग मार देंगे। अब जोड़ते हैं इसको डायरेक्ट। 3 4 हो जाता है 7। 7 अगर देखते हैं फ्रेंड्स 7 और यहाँ पर 8 15, 15 और 12 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा फ्रेंड। 27 और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड 17 44 हो जाएगा। 44 और 16 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। और 60 यहाँ पर 60 को 6 से भाग मारेंगे यानी सीधा कितना आ जाएगा 10। यानी इसका जो आंसर आ गया फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 नंबर में आ गए फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। इस तरह दे दिया है और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 7 विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है 27, 73, 62, 30, 50, 38 और 70 है। प्राप्तांकों की माध्य मतलब होता है फ्रेंड्स औसत ही। हम सीधा सूत्र नहीं लेकर सीधा सबको जोड़ देते हैं। कितना है 27, 27 + 73 + 62 + 30 और प्लस है 50 प्लस है 38 और प्लस में 70। और देख रहे 7 को होगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 से इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स भाग मार देंगे। अगर देखते हैं इसको जोड़ते हैं 27 73 100 हो जाता है। अगर इसको छोड़ देता है अभी फ्रेंड्स 100, 130, 130, 130 और 50, 180, 180 और 180 30 हो जाएगा 210, 210 और 30 210 और 70 कितना हो जाएगा 280। 280 और 62 जोड़ देंगे फ्रेंड्स 280 और 62 जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे 2 हो जाएगा 28 से 34 हो जाएगा यहाँ। यानी 342 इसका ये आया। और 7 से भाग मारेंगे, 7 कम पड़ेंगे 7 चौके 28। तो यह क्या हुआ अपना 7 चौके 28 हो गया। और यहाँ पर कितना बचा 6 बचा। यहाँ पर 62 हो गया, 7 8 हो गया 56, 56 और 56 उधर 4 4 2 6 6 60 हो गया। पॉइंट में जाएगा 7 8 56 ऐसे हो जाएगा फ्रेंड। और फिर यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 7 दूनी हो जाएगा 14 यानी 48.82 48.82 है नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बना देते हैं 48.82 इसका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आ गया फ्रेंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस तरह दे दिया, औसत बोला है। बता देना चाहते हैं औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे कुल संख्या। राशि के एगो है फ्रेंड्स, बोल रहा है ये यहाँ पर बोले 3 6 8 x 7 का औसत कितना है 8 है। तो x का मान क्या होगा पहले हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें फार्मूला लिख देते हैं एक बार। औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे में क्या होता है फ्रेंड, बटे में कुल संख्या होता है, कुल संख्या। सभी राशि कौन कौन है फ्रेंड 3 + 6 + 8 + x दे दिया है और +7 दे दिया है। देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर दे दिया फ्रेंड्स। और यहाँ इसका जो है औसत कितना दिया, औसत की जगह पर कितना दिया फ्रेंड्स 8 यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ से गुना हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर जोड़ते हैं 3 6 9 9 8 कितना हो गया 17, 17 7 कितना हो जाता है फ्रेंड्स 24 हो जाता है। 24 + x इधर कर दिए और 24 + x कर दिए बराबर 40 कर दिए। x का मान आ जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा 24। x का मान देखते हैं कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। चलो देखते हैं। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे। जैसे 5 संख्याओं का औसत 25 है और यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा।
याद रखिएगा फ्रेंड, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर कोई कितना भी बड़ा संख्या देते यहाँ पर नहीं देखते, डायरेक्ट यहाँ पर देखते फ्रेंड औसत में। और यहाँ पर बोला जोड़, तो जोड़ देंगे सीधा। करने का मतलब यहाँ पर 25 है और जोड़ने बोला 4, सीधा 29 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगर गुने करने बोलता तो 25 में क्या करते, 4 गुने कर देते तो 100 हो जाता। अगर भाग मारने बोलता तो 25 में से 4 भाग मारते तो पॉइंट में आ जाता। अगर क्या बोलता फ्रेंड्स, अगर घटाने बोलता तो 25 में 4 घटा देते, यहाँ पर कितना आ जाता, सीधा 21 आ जाता। यहाँ पर यहाँ संख्या का कोई मायने यहाँ पर नहीं है। ऐसा करते ये भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आगे फ्रेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोला 6 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा, इसमें बोला सीधा 7 घटा नहीं, यहाँ पर कौन सी ऐसा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे नहीं, सीधा यहाँ औसत देखेंगे 40 और यहाँ पर सीधा 7 घटा देंगे, तो कहने का मतलब 33 आंसर सीधा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया फ्रेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलो देखते हैं। इसमें क्या बोला, 10 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना। बता देना चाहता फ्रेंड, यहाँ पर नहीं देखते हैं, पहले बता दिए हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, औसत को ही यानी 21 को ही 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या पढ़ने के बाद 2 दिन हो गए 4, यानी 42, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 आ गया फ्रेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 40 है, पर यदि प्रत्येक संख्या बोले फ्रेंड्स संख्या को 8 से भाग दे दिया जाए, तो यहाँ पर देखते नहीं है। और यहाँ पर 40 को सीधा हम 8 से भाग मारेंगे, 8 से कटाएंगे, 8 का पढ़ेंगे 5 बार में 40, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आगे फ्रेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोला 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगा। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। 3 क्रमागत यानी 15 है। क्रमागत का मतलब होता है फ्रेंड्स लगातार चलते जाएगा, 15 के बाद 16 हो जाएगा, 3 बोला है, इससे पहले 14 हो जाएगा, तब ना 3 पूरेगा। अरे तो यहाँ पर बोला है सबसे बड़ा क्या बोला है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा 16 होना चाहिए, और सबसे छोटी, सबसे बड़े और सबसे छोटी यानी 14 होने, 16 और 14, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 आगे फ्रेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी। 70 है क्रमागत संख्या फ्रेंड्स, इधर 2 कर देते हैं, इधर 2 कर देते हैं। 70 के पहले हो जाता है 69, क्रमागत बोला है मतलब लगातार चलेगी, यहाँ 68 हो जाएगा, और यहाँ से 71 हो जाएगा, यहाँ 72 हो जाएगा। अब 5 संख्या हो गया फ्रेंड क्रमागत। अब बोला है कि सबसे बड़ी ये वाला हो जाएगा, सबसे छोटी ये वाला हो जाएगा। तो देखो सबसे बड़ी पहले वाला, सबसे बड़ी यहाँ पर है फ्रेंड, और सबसे छोटी यहाँ पर है। अगर यहाँ पर इस तरह तो कंडीशन दिया है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर बोला है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आ गया फ्रेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है। जब ऐसा कोई प्रश्न दे तो कैसे सोल्व करेंगे। ये 13 है फ्रेंड्स, 13 विषम बोला है, 13 के बाद यहाँ पर ये क्या करेंगे, 3 को पुराना है, 13 के बाद 15 हो जाएगा। इससे अगर पहले देखें तो ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 12 होगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या बोल दिया है। अब क्या बोला है फ्रेंड, तीनों का औसत जोड़कर 21 से 3 से भाग मार देंगे। अगर देख रहे हैं 11 13 हो जाता है 24, 24 15 29 हो जाता है फ्रेंड, 29, और 29 को हम क्या करेंगे 3 से भाग मारेंगे। 3 का औसत देखते हैं फ्रेंड, 3 का औसत क्या होता है 9 क्या हो जाता है 27, और 2 बचा और 0 दे देंगे, कि 0 देंगे तो पॉइंट लगेगा फ्रेंड्स। और 3 का पढ़ेंगे तो कितना बार में 6 या 18, यानी 9.6 आना चाहिए। यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में फ्रेंड, यहाँ क्या करेंगे 9 दशमलव इसको 6 बना देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करें जो छोटी हो। जब ऐसा कभी प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करें। 5 संख्या 13 दिया है फ्रेंड, 5 संख्या पुराने के लिए 2 को इधर 2 को इधर दे दिए। विषम बोला है, विषम यानी ये 13 से 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा, कितना 11 9 हो जाएगा फ्रेंड। और सबसे छोटी बोला है, छोटी ये होता है, बड़ी ये होता है फ्रेंड। अगर छोटी देखते हैं तो 9 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 आ गया फ्रेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, तो बड़ी संख्या है। 3 क्रमागत सम संख्या इसमें बोला है फ्रेंड, सम संख्या किसे 10 से सम संख्या जाएंगे तो 12 हो जाएगा, इससे पहले आएंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या बोला है। और बोला है कि सबसे बड़ा ये होता है, पर ना सबसे छोटा ये होता है, सबसे बड़ा 12, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है,
5 क्रमागत बोला, यानी फ्रेंड्स 5 यहाँ पर दर्शा दिए, यहाँ पर 2 2 4 1 5 क्रमागत मतलब चलते जाएगा। 5 क्रमागत बोला है। क्रमागत यहाँ पर कितना हो जाएगा, इससे पहले 39 हो जाएगा फ्रेंड्स, इससे पहले 38 हो जाएगा, और 40 के बाद 41, 41 के बाद 42। और यहाँ से बोला क्या है, सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या ये होता है फ्रेंड्स, बड़ी संख्या ये होता है। छोटी क्या है, 38, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 4 सम संख्याओं का औसत 11 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 सम संख्या फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं 11 है। सम संख्या का बात बोल रहा है, सम संख्या। अगर विषम संख्या बोलता है, ये तो खुद ही विषम है। अगर देखे तो यहाँ पर देखे तो उधर देखे 2 गो, इधर देखे 2 गो। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके बाद पहले आता है सम संख्या 10 आता है, 8 आता है, इसके बाद देखे तो 12 आता है, इसके बाद देखे 14, और सबसे बड़ी बोला है फ्रेंड्स, यानी 14, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्याओं का मान क्या होगा। जब भी ऐसा कभी प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 विषम संख्याओं का औसत यानी 14 है। विषम संख्या फ्रेंड्स क्या होता है, एक छोड़कर, जैसे 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है देख रहे हैं, 14 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 16 नहीं होगा क्योंकि विषम बोला है फ्रेंड, 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 11 हो जाएगा। और सबसे छोटी बोला है, तो छोटी ये होता है, बड़ी ये होता है, यानी 11, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है 4 भाइयों का औसत 15 वर्ष है। 4 भाइयों का औसत 15 वर्ष है, यानी इसका 60 आ गया। आगे चलते फ्रेंड। अगर उसके पिता, यानी 4 पहले था, अब 5 हो गया, उसके पिता को भी शामिल किया जाए तो उसका औसत 5 वर्ष बढ़ जाते। 5 पहले 15 था, तो यहाँ पर 20 हो गया फ्रेंड्स, 5 वर्ष बढ़ गया। 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया। अगर 100 में हम क्या करेंगे, ये 60 घटा देंगे फ्रेंड्स, सीधा 40 इसका, यानी ये दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो यानी घटाते हैं तो 40, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। 5 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, गिनती के संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह डो चलते जाएगा, मतलब गिनती के संख्याओं को ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो बता देना चाहते हैं, बोले 5, तो 1 2 3 4 5, और क्या बोला है इसका औसत। औसत बड़ा फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, सभी राशियों का योग। योग मतलब जोड़ दो, और क्या गो राशि है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग मार दो। अगर देखते हैं फ्रेंड्स, 2 1 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग मार देते हैं, यह आ जाएगा फ्रेंड्स 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो किसी को हम 3 बना देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 में आ गया फ्रेंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 5 सम संख्याओं का औसत क्या है। सम संख्या क्या होता है फ्रेंड, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 चलते जाएगा। बोला है हमको 5 यानी औसत। औसत निकालने बोला सभी राशियों का योग, यानी 5 है सम संख्या। 2 4 6 8, और क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, 5 राशि हो गया फ्रेंड। 5 से इसको भाग मार देंगे, जोड़ेंगे 10 और 18 6 24 हो जाएगा। 24 और 28 2 30, 30 बटे कितना हो जाएगा 5, अगर घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 में आ गया फ्रेंड्स, और बता देना चाहते हैं यही लास्ट क्वेश्चन है। और बता देना चाहते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी पुर मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी पुर। और ये अगला प्रश्न जो है, बोल रहा है 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड। 5 पूर्ण संख्या का गिनती होता है 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 चलते जाएगा फ्रेंड। तो 5 बोला है हमको। 5 क्या होता है, 0 1 2 3 4 तक लेंगे तब ना 5 संख्या पूर गया, और 5 से भाग मार देंगे। कहने का मतलब 4 3 7 2 9 9 1 10, और 0 तो जुड़ेगा नहीं, 10 बटे सीधा 5, यहाँ से भाग मारेंगे सीधा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।